हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए, अब हम चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 10th चैप्टर के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर 10 का ए पार्ट करेंगे जो कि सर्कल का है। तो साइंटिस्ट इस सर्कल का फुल चैप्टर इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इसके अंदर साइंटिस्ट हम करेंगे कि कोई जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर किया होगा। 9th चैप्टर के अंदर हमने किया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब साइंटिस्ट इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे किसी सर्कल की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं इन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो साइंटिस्ट आपको पता है ये एक सर्कल होता है, ठीक है। अपने पास ये एक सर्कल दिया हुआ है जो कि एक्स और वाई प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ये कहीं भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये अपने पास मान लेते हैं इसका सेंटर है। आपको पता है ये सर्कल का ये सेंटर होता है बिल्कुल बीच के अंदर, और ये इसकी रेडियस होती है। तो साइंटिस्ट सर्कल की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होती है। तो देखिए, इस मान लेते हैं ये जो सर्कल है सेंटर इसका है एच और के, ठीक है ना। सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे एच और के, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर एच पॉइंट है और वाई एक्सिस के अंदर के पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट ये जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और ये जो पॉइंट साइंटिस्ट इसका है इसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सेंटर का जो सर्कल का जो सेंटर है वो एच और के है, और इसका जो कोई भी पॉइंट मान लेते हैं एक्स और वाई। या आप पॉइंट कहीं भी मान सकते हो इसके ऊपर, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पॉइंट को एज्यूम करेंगे तो एक्स वाई मानना है आपको, और हर एक पॉइंट आपको इक्वल ही मिलेगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको इक्वल ही मिलेगी क्योंकि रेडियस की इक्वल ही होती है ये। तो साइंटिस्ट ये इसके जो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, ये इसकी रेडियस होती है। रेडियस को हम ए डिनोट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, यानी कि इसकी रेडियस है। अब साइंटिस्ट इसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो देखिए। साइंटिस्ट ये अपना पॉइंट सी मान लेते हैं क्योंकि इसका सेंटर ना, इसको हम सी मान लेते हैं, और ये पॉइंट अपना पी है मान लेते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस है। तो साइंटिस्ट डिस्टेंस फार्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। साइंटिस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो अपने पास क्या होता है, एच माइनस एक्स, या फिर हम एक्स माइनस एच बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है ना। साइंटिस्ट ये डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, आपने पहले भी किया था। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यही साइंटिस्ट इस सर्कल के केस के अंदर हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है इसकी रेडियस निकालने के लिए, जब अपने को सर्कल का कोई भी एक पॉइंट दे रखा हो और सर्कल का सेंटर दे रखा हो एच और के। अब साइंटिस्ट जो सर्कल की ये जो इक्वेशन है ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, क्या है ये साइंटिस्ट, इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब साइंटिस्ट इस इक्वेशन का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे कि सबसे पहला केस देखिए आप, सबसे पहला केस है कि इफ़ द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, इफ़ सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन। अगर साइंटिस्ट ये जो सर्कल का सेंटर है ये ओरिजिन के ऊपर दे रखा है, यानी कि अपना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन के ऊपर जब सेंटर ऑफ सर्कल है तो एच और के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स के अंदर भी जीरो और वाई के अंदर भी जीरो। तो यहाँ पे देखिए एच और के की वैल्यू अपने पास जीरो हो जाएगी, तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास एच और के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर होगा तब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तब अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़े से 3 पॉइंट नोट कीजिए। साइंटिस्ट अगर ये जो अपना ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या है साइंटिस्ट, इसका जो रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसकी रेडियस वो ए है। अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, ए स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ए की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ए की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि सर्कल की रेडियस है, सर्कल की कुछ ना कुछ एक डेफिनेट रेडियस है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये रियल सर्कल है। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रियल सर्कल,
कि इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, तो ये रियल सर्कल हो जाएगा। अगर अपने पास ये जो साइंटिस्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, ए क्या साइंटिस्ट अपनी रेडियस है, अगर इसकी रेडियस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस टाइम क्या बोलेंगे, इसकी रेडियस तो है ही नहीं, है ना, सर्कल की रेडियस है ही नहीं, इसका मतलब क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। बिल्कुल छोटा सर्कल हम ऐसा मान सकते हैं जिसकी जो रेडियस है वो बिल्कुल जीरो के इक्वल है, तो हम उस सर्कल को क्या मानेंगे, पॉइंट सर्कल। उस टाइम हम इसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल क्यों, हम ऐसा इसको मान सकते हैं कि जो सर्कल है वो बिल्कुल पॉइंट के जैसा है, बिल्कुल छोटा सा सर्कल है, तभी इसकी जो रेडियस है वो जीरो आई है। अब साइंटिस्ट अगर ये ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट अपना लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से लेस यानी कि माइनस के अंदर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास कोई नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो नेगेटिव आ जाए। साइंटिस्ट आपको पता है कभी भी सर्कल की जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं होती, अगर यहाँ पे इसकी जो रेडियस नेगेटिव आ जाए तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है ना, इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे इसको, क्योंकि किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं होती। अगर अपने पास ए स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो सर्कल है वो इमेजिनरी सर्कल है, रियल के अंदर ये सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लेना। अब साइंटिस्ट इसके आगे देखिए, इसमें आगे साइंटिस्ट नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बोल रखा है अगर जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होता हो और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट आपको पता है अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये इसका ओरिजिन है। तो इसने बोला है साइंटिस्ट अगर कोई सर्कल है वो ओरिजिन से पास होता है और इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर है, यहाँ पे साइंटिस्ट सर्कल का सेंटर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये अपना एक सर्कल हो जाएगा जो कि ओरिजिन से तो पास हो रहा है लेकिन इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो साइंटिस्ट ये जो पॉइंट अपना, ठीक है ना, यहाँ से देखिए ये इस पॉइंट को हम एक्स वाई मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन इसका जो सेंटर सी है ये क्या पॉइंट हो जाएंगे, ये साइंटिस्ट देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, आपको पता है कि जो यहाँ सबसे पहले तो ये देखिए आप, इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या मानते हैं, एच और के मानते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे एच और के हो जाएंगे, जहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी रेडियस के इक्वल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एच की वैल्यू है यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर ये इसकी ए रेडियस ही तो है ए, लेकिन के की इसके अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, के यानी कि वाई एक्सिस के अंदर, सेंटर का सर्कल का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के अंदर तो है ही नहीं, कंप्लीटली एक्स एक्सिस के अंदर है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच और के की वैल्यू ए और जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट को हम यहाँ पे एक्स कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पॉइंट ले सकते हो, ठीक है ना। इसने तो यहाँ पे तो अपने को बताया है कि ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होएगा तब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो ए के इक्वल हो जाएगी। तो इसके अंदर आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे कि अपने पास ये एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो साइंटिस्ट आपको पता है जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है क्या होती है, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने की थी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। लेकिन इस टाइम अभी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस एच, साइंटिस्ट यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, एच यानी कि इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट वो है क्या है, ए है, एक्स माइनस यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, के की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर जीरो दे रखी है, ठीक है, वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन अपने पास बनेगी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो ए स्क्वायर है इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, अपने पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। ये कब बनेगी, जब जो
सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब साइंटिस्ट आगे इसकी थर्ड कंडीशन देखिए आप। थर्ड कंडीशन के अंदर इसने बोला है कि जो सेंटर है वो अपना ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर दे रखा हो। उस टाइम इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अपने पास एक ये सर्कल दे रखा है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के अंदर है। तो साइंटिस्ट ये देखिए आपको पता है सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या मानते हैं, हम उसको बोलते हैं एच और के, एच और के, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर एच की वैल्यू क्या है, यानी कि एक्स एक्सिस, एच क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस के अंदर इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि ये जो सेंटर इसका वाई एक्सिस के अंदर है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, के की वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी ए, क्योंकि वाई एक्सिस के अंदर कितना हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पहले ही बोला है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक इक्वल हो जाएगी, इसकी रेडियस के इक्वल ही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर कहीं भी पॉइंट एक्स और वाई मान सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन साइंटिस्ट आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होती है सर्कल की, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस केस के अंदर साइंटिस्ट देखिए एक्स माइनस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पे एच की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर इसका जो सेंटर नहीं दे रखा है, 0 दे रखा है। एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, वाई माइनस के की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर क्या है, के की वैल्यू इसके अंदर ए दे रखी है क्योंकि जो के है वो इसकी रेडियस के इक्वल ही है, वाई माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसकी जो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो रेडियस दे रखी है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी साइंटिस्ट, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, ठीक है। और इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अपने पास साइंटिस्ट ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं, ये तो उस टाइम पे है, ये इक्वेशन उस टाइम बनेगी जब अपना सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा हो और जिसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और ये इक्वेशन तब बनेगी जब अपना सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और जिसका रेडियस सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर दे रखा हो। साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ केस देखिए आप। फोर्थ केस के अंदर क्या दे रखा है कि अपने पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आपको पता है। फोर्थ केस के अंदर इसने ये दे रखा है कि कोई सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच करता हो, ठीक है। कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये देखिए इस बार ये जो सर्कल साइंटिस्ट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको नोट करनी है, ये बात ध्यान रखना है। सर्कल है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये इसका सेंटर हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है ना। और ये आपको पता है यहाँ पे रेडियस हो जाएगी इसकी, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको पता है यहाँ पे एच और के हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप नोट करना, एच की वैल्यू क्या होती है, एच होता है ये जो एक्स एक्सिस के अंदर कितना है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के अंदर कितना है ये तो अपने को नहीं पता कितना है। के की क्या वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट, के की वैल्यू हो जाएगी कि ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के अंदर कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, वाई एक्सिस के अंदर तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके इक्वल ही है। तो ये साइंटिस्ट के की वैल्यू अपने पास हो जाएगी ए, क्योंकि जितनी इसकी रेडियस है यहाँ से इसकी रेडियस हम मेजर करेंगे तो के की वैल्यू अपने पास हो जाएगी ए। तो इसके पॉइंट बनेंगे अपने पास एच और ए, एच और ए, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे के है, के की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वाई एक्सिस के अंदर इतना, ये के की वैल्यू वाई एक्सिस के अंदर ए ही है क्योंकि ये इसकी रेडियस के इक्वल ही है। तो उस टाइम इसकी इक्वेशन क्या बनेगी साइंटिस्ट, आपको पता है जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इस सर्कल के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू तो एच ही है क्योंकि अपने को पता, ये अभी तक अपने को ये नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस के अंदर कितना है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे के की वैल्यू ए ही है, क्योंकि जो के है वो एक्स एक्सिस के अंदर ए के इक्वल ही है, इसकी रेडियस के इक्वल ही है, तो वाई माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। साइंटिस्ट या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये साइंटिस्ट ए की वैल्यू क्या है, आपका ये जो ए है वो के इक्वल ही है, तो इसके अपने पास यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करना, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस टाइम इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। के की वैल्यू इसके अंदर रेडियस ही है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो रेडियस है ए वो के इक्वल हो जाएगी। आप साइंटिस्ट इसका जो फोर्थ पार्ट वो देखिए, आप फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को बोला है, ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई सर्कल है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं कि ये अपने पास एक सर्कल है जो कि यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये साइंटिस्ट इसका आपको पता है सर्कल का सेंटर है, तो इसके साइंटिस्ट ये जो सेंटर है इसके पॉइंट क्या है, एच और के। ठीक है ना, इसके पॉइंट एच और के दे रखे हैं, तो उस टाइम साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है साइंटिस्ट ये क्या है, ए, इसकी रेडियस। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस क्या है, रेडियस हो जाएगी ए। तो अब इसकी इक्वेशन देखिए साइंटिस्ट, सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होती है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसकी वैल्यू, तो x और y तो साइंटिस्ट इसके अंदर कहीं भी पॉइंट मान सकते हैं, जैसे कि अपने पास यहाँ पे x और y है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। तो देखिए साइंटिस्ट x माइनस एच स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट यहाँ पे, h तो h ही है क्योंकि x एक्सिस के अंदर, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर करते हैं ना साइंटिस्ट। यहाँ से a की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए स्क्वायर, इसके अंदर a क्या है, इसके अंदर साइंटिस्ट a की वैल्यू h है, क्योंकि x एक्सिस के अंदर ये h है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए साइंटिस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक a है, तो यहाँ से यहाँ तक भी a होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x एक्सिस के अंदर h है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप। जब कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसकी जो ए की वैल्यू यहाँ पे एच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लेना। अब साइंटिस्ट इसने जो लास्ट कंडीशन दे रखी है, एक लास्ट कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है कि कोई सर्कल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है, कोई सर्कल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, यानी कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो अपने पास ऐसे सर्कल मान लेते हैं, ये सर्कल बनाएगा अपने पास। ठीक है ना, जो कि एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो इसके लिए साइंटिस्ट कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये साइंटिस्ट आपको देखिए इसका सेंटर है। ठीक है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है एच और के मानने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच और के हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी इसकी रेडियस ए के इक्वल हो जाएगी और यहाँ से भी इसकी रेडियस ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी ए है और ये भी अपने पास यहाँ पे ए है। तो इस टाइम देखिए साइंटिस्ट, जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, देखिए एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू साइंटिस्ट, यानी कि ये जो सर्कल है वो एक्स सर्कल का जो पॉइंट दे रखा है सेंटर, ये एक्स एक्सिस के अंदर कितना है, एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, जिसकी वैल्यू ए है, तो यहाँ पे अपने पास एच की वैल्यू भी ए हो जाएगी, एच की वैल्यू ए हो जाएगी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, वाई माइनस के साइंटिस्ट, ये जो सर्कल है वो वाई एक्सिस के अंदर कितना है, वाई एक्सिस के अंदर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ये भी ए के इक्वल है। ठीक है ना, ये भी इसकी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो इसकी रेडियस है, तो यहाँ पे के की वैल्यू भी ए हो जाएगी, वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट एच और के दोनों की वैल्यू ए और ए है, इसकी रेडियस के इक्वल।
तो साइंटिस्ट इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसको इस तरफ लेके भी आ सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आप इसकी इक्वेशन ये भी मान सकते हो, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी मान सकते हो। अगर इसको आगे सोल्व करो तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से साइंटिस्ट फिर माइनस 2a कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2a कॉमन ले लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये भी मान सकते हो या फिर ये भी मान सकते हो, दोनों ही सही है। ये तो साइंटिस्ट इसका इंट्रोडक्शन था। अब देखिए आगे इसकी हम जर्नल फॉर्म निकालते हैं सर्कल की। जो सर्कल की जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे हम निकालेंगे इसके अंदर। जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। साइंटिस्ट जो सर्कल होता है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक बार नोट कर लीजिए। जो सर्कल की जर्नल फॉर्म होती है वो अपने पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर देखिए जी और एफ को देख के कंफ्यूज मत होना, आप ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर जी और एफ क्या है, ठीक है। हम इसकी जो जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे आपको, तब पता चलेगा जी और एफ क्या है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ये इसका सर्कल का पॉइंट सेंटर है एच और के, ठीक है, ये एच और के है। इसके अंदर कहीं भी पॉइंट मान सकते हो एक्स और वाई, और ये इसकी जो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो रेडियस वो ए है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने क्या की थी साइंटिस्ट, जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने की थी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी और ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है। तो साइंटिस्ट इस इक्वेशन से ही ये इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है ना। जब इसको सोल्व करके देखेंगे तो देखिए ये जो इक्वेशन आती है वो कैसे आती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर सर्कल की हम जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे आपको। तो साइंटिस्ट सर्कल की जो जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। अब साइंटिस्ट ये इक्वेशन हमने निकाली कैसे है वो देखिए। साइंटिस्ट इस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, हमने इससे पहले की थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो साइंटिस्ट सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने की थी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की थी। अपने पास ये एक सर्कल था, ठीक है, जिसका जो सेंटर था इसके कोऑर्डिनेट अपने पास थे h और k। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो इसकी रेडियस थी जो कि a के इक्वल थी, और ये जो अपना पॉइंट है x और y मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की थी ये। अब साइंटिस्ट इससे ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसको साइंटिस्ट ओपन करते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ठीक है, प्लस अब इसको ओपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इस टोटल रिजल्ट को हमने ओपन कर लिया, इस फॉर्म में आ गया ये। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk, ठीक है। और अब इसके बाद साइंटिस्ट ये अपने पास ये रिजल्ट रह गया, कौन सा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसमें थोड़ा यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स के साथ में वाई ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कांस्टेंट टर्म उसको एक तरफ कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2xh -2xh-2yk। अब अपन पास कौन सी टर्म रह गई, प्लस एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, अपने पास ये रिजल्ट रह गया। ठीक है, ये ए स्क्वेयर इसको इस तरफ लेके आएंगे, अपने पास रह जाएगा -a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, x² प्लस y² -2xh है, -2xh -2yk प्लस, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये h भी इसका कांस्टेंट है, ये देखिए h तो इसका क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, h भी कांस्टेंट, k की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी हर टाइम, k की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और इसकी a है रेडियस, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, रेडियस भी इसकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये तीनों वैल्यू तो साइंटिस्ट इसकी कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी। चाहे तो हम इसके अंदर x की वैल्यू चेंज करें, चाहे y की वैल्यू चेंज करें, इसके अंदर h, k और a ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसकी जो वैल्यू है हम इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, h² प्लस k² माइनस a² को हम यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। सी का मतलब साइंटिस्ट कांस्टेंट होता है कि इसके अंदर x और y की वैल्यू किसी भी प्रकार अगर हम चेंज करेंगे तो इसके अंदर h, k और a इन तीनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये तीनों रिजल्ट आपको कांस्टेंट ही मिलेंगे हर टाइम। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज होगी तो ये चारों रिजल्ट चेंज होंगे, जिसके अंदर x और y है वही वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसके अंदर x और y नहीं है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे C लिख लिया। अब साइंटिस्ट h की जगह देखिए, ये माइनस का h है और ये जो k है ये भी माइनस का, इन दोनों को प्लस बनाएंगे क्योंकि अपने को इसकी जर्नल फॉर्म निकालनी है सर्कल की। ठीक है ना, ये देखिए इसकी हमें जर्नल फॉर्म निकालनी है, प्लस 2gx प्लस 2fy निकालना है। तो हम इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करेंगे, देखिए h की जगह साइंटिस्ट हम यहाँ पे -g पुट करेंगे और k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -f पुट करेंगे। ये दोनों केस आप नोट कर लेना, h की वैल्यू -g और k की वैल्यू -f, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बताऊंगा। तो साइंटिस्ट ये अपने पास क्या बनेगा, देखिए x² प्लस y², यहाँ देखिए साइंटिस्ट h की वैल्यू -g पुट करेंगे तो माइनस माइनस तो आपको पता प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास बनेगा 2gx प्लस 2gx प्लस इसी प्रकार यहाँ पे 2fy बनेगा, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए साइंटिस्ट, ये इसकी आ गई जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, आपने जो सर्कल की जो सेंटर आएगी वो सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो हर टाइम अपने पास इसी फॉर्म में आएगी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट आपको अगर कहीं भी सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई मिले तो आपको इस इक्वेशन से ही कंपेयर करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं अपने पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो ऐसे दे रखी है, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 6y प्लस c, मान लेते हैं प्लस 5y इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मानना है, अपने को इक्वेशन दे रखी है ये x² प्लस y²। अब आप ऐसे मत सोचना कि इसके अंदर x² प्लस y² तो है लेकिन 2gx प्लस 2fy प्लस c ये तो है ही नहीं, इसके अंदर साइंटिस्ट आपको कंपेयर करना है x² प्लस y², x के साथ में जो कोफिशिएंट है ना साइंटिस्ट इसका, ये देखिए x के साथ में जो कोफिशिएंट है 2g, x के साथ में जो कोफिशिएंट है 4 वही 2g है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 की वैल्यू 2g हो जाएगी, इसी प्रकार यहाँ पे 2f की वैल्यू 6 हो जाएगी और इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है c, इस c की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 5। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप ऐसे मत सोचना कि इसके अंदर 2gx 2fy और c इसकी वैल्यू कहाँ है। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वही इसका 2g और y के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वही इसका 2f है। अब इसके अंदर साइंटिस्ट ये देखिए 2g और 2f ये क्या है, साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए जो g और f है ये अपने को बताएंगे सेंटर सेंटर के कोऑर्डिनेट। इसके अंदर साइंटिस्ट जो x और y के जो कोफिशिएंट है ना, आप यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है ना,
जो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, एक्स और वाई के कोफिशिएंट है इनका नेगेटिव हाफ। क्या करेंगे साइंटिस्ट, ध्यान से देखना, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव हाफ। एक्स का जो कोफिशिएंट साइंटिस्ट 2g है, 2g का नेगेटिव हाफ करेंगे तो ओनली g बचेगा, और g का नेगेटिव करेंगे तो माइनस जी आएगा। और माइनस जी क्या है, h की वैल्यू, हमने यहाँ पे साइंटिस्ट h की वैल्यू माइनस जी पुट की थी, ठीक है ना। और इसी प्रकार साइंटिस्ट y का कोफिशिएंट 2f है, इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, f बचेगा, f का नेगेटिव करेंगे तो माइनस f की वैल्यू k। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल है, x और y का जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास h और k ही आएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x और y का जो कोफिशिएंट है 2g और 2f, इसका जब हम नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास यहाँ पे h और k की वैल्यू ही आएगी, जो कि अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ये देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट h और k है, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट के सेंटर क्या हो जाएंगे, x और y के जो कोफिशिएंट हो जाएंगे उसके नेगेटिव हाफ वही इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट इसकी हमें रेडियस निकालनी पड़ जाए, ठीक है। तो अपने पास ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ गए, अपने पास जो इक्वेशन दे रखी होगी x² + y² + 2gx + 2fy + c, अपने को इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन दी हुई मिलेगी। और इस फॉर्म में से अपने को पता करना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ कर देंगे, ठीक है, वही इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब साइंटिस्ट अपने को इसके अंदर देखिए रेडियस निकालनी पड़ जाए, कैसे निकालेंगे, इसके साइंटिस्ट जो रेडियस है, यानी कि रेडियस हमने इसको a माना था, जो a की वैल्यू है रेडियस वो क्या हो जाएगी, √√g² + f² - c, ठीक है ना साइंटिस्ट। ये देखिए ये अपना g है, ये f है, g² + f² - c, ये जो इसकी कांस्टेंट टर्म देखिए ये माइनस करेंगे, ठीक है, √, ये इसकी हो जाएगी रेडियस, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ये अपने पास नोट कर लेना, ये सर्कल की जर्नल फॉर्म है, आपको हर टाइम यही इक्वेशन दी हुई मिलेगी, इसी से आपको इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पता चलेंगे और इसी से आपको इसकी जो रेडियस है वो पता चलेगी, ठीक है ना। यहाँ से आपको बस देखना है कि g और f की क्या वैल्यू है, g और f की वैल्यू साइंटिस्ट इसको इक्वेशन दी हुई मिलेगी उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट देखिए ये तो इसकी थी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब अपने पास एक लास्ट केस है, उसके अंदर हम देखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बस एक लास्ट केस है अपना, उसके बाद ये इसका जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसने बोल रखा है साइंटिस्ट डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो अपने पास सर्कल है उसकी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी है। डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है साइंटिस्ट, अपने को जब सर्कल का डायमीटर दिया हुआ हो तो उस टाइम अपनी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, जैसे कि अपने पास ये एक सर्कल दिया हुआ है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर है, ठीक है, ये इसका एक डायमीटर दे रखा है साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट इसने जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, ये मान लेते हैं अपने पास x1 और y1 है, और ये अपने पास यहाँ पे x2 और y2 है, ठीक है ना। जो डायमीटर के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और x2 y2 है। और इस सर्कल के ऊपर हम कहीं भी हम पॉइंट मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने मान लिया x और y, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे इसको ज़्यादा डीपली सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा गहराई से नहीं समझेंगे हम, बस यहाँ पे इसकी डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल करेंगे कि जो सर्कल का जब डायमीटर दिया हुआ अपने को तो उस टाइम इसकी जो इक्वेशन है, यानी कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है ना। जब अपने को सर्कल का डायमीटर है उस डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो x1 y1 और x2 y2, ये अपने को दो चीज़ दी हुई है, तो उस टाइम अपने को जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी इस फॉर्म में वो कैसे लेके आनी है, और यहाँ से हम इसकी रेडियस कैसे पता करेंगे और सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए साइंटिस्ट इस फॉर्म में कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट x - x1 इंटू
एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई, सॉरी वाई है माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से साइंटिस्ट इसको ध्यान से नोट कर लेना, कन्फ्यूज मत होना। एक्स माइनस एक्स वन, ये साइंटिस्ट इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, एक्स और वाई। एक्स माइनस एक्स वन, ये अपने पास एक्स वन वाई वन है, ये अपने पास एक्स टू वाई टू है। एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। जब साइंटिस्ट इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जब इसको सोल्व करेंगे ना, कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो अपने पास ये जो इक्वेशन है वो अपने पास इसी फॉर्म के अंदर आएगी, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। जो सर्कल की जो जर्नल फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म के अंदर अपने को इक्वेशन मिलेगी। और यहाँ से ही हम पता कर सकते हैं कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है और रेडियस क्या है, ठीक है। सारा कुछ साइंटिस्ट अपने को इसी इक्वेशन से ही पता चलेगा। अपने का अपना मेन मोटिव क्या है कि सर्कल की जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेके आना, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करेंगे तो अपना कंप्लीट रिजल्ट है वो इस फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना।